लेट्स माइक, देश का मिजाज, नॉर्थ ईस्ट। देश का मिजाज, आइए जानते हैं भारत के नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की आज की खास खबरें। असम के धुबरी में बीजेपी सरकार के बेदखली अभियान ने विवाद खड़ा कर दिया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कोलकाता में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसे बांग्ला भाषी मुसलमानों पर अत्याचार बताया। उन्होंने दावा किया कि ये बीजेपी का विभाजनकारी एजेंडा है। एआईएमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी ने भी हैदराबाद में एक रैली में कहा कि ये बेदखली संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन है और केंद्र सरकार घुसपैठ के नाम पर मुसलमानों को निशाना बना रही है। इसके जवाब में असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने गुवाहाटी में कहा कि ये अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई है, न कि बंगालियों के खिलाफ। मानसून की भारी बरसात के बावजूद असम में ब्रह्मपुत्र नदी का जल स्तर खतरनाक रूप से कम हो गया है। इससे माजुली और आसपास के इलाकों में खेती और मछली पालन प्रभावित हो रहा है। गुवाहाटी में पर्यावरण विशेषज्ञों ने एक बैठक में इसकी वजह चीन का तिब्बत में बांध निर्माण बताया, जिससे पानी का प्रवाह बाधित हुआ है। माजुली में रेत के टीले उभर आए हैं और नावें फंसने लगी हैं। स्थानीय किसानों ने जोरहाट में प्रदर्शन कर भारत सरकार से चीन से तत्काल बातचीत की मांग की है। मेघालय में सत्तारूढ़ नेशनल पीपल्स पार्टी और कांग्रेस के बीच तनाव बढ़ने की खबर है। कांग्रेस नेता मैथ्यू एंथनी ने शिलोंग में एक रैली में कहा कि एनपीपी और बीजेपी असम मेघालय सीमा विवाद हल करने में नाकाम रहे हैं, जिससे स्थानीय जनजातियों में असंतोष बढ़ रहा है। जवाब में सीएम कॉनराड संगमा ने गुवाहाटी में प्रेस ब्रीफिंग में दावा किया कि उनकी सरकार ने सीमा वार्ता में प्रगति की है, लेकिन कांग्रेस केवल वोट बैंक की राजनीति कर रही है। मेघालय में शिलोंग टीयर गेम्स काफी लोकप्रिय हैं। टीयर गेम खासी और जयंतिया समुदायों की सांस्कृतिक परंपरा है, जहां लोग तीरंदाजों द्वारा निशाने पर लगाए गए तीरों की संख्या पर दांव लगाते हैं। रविवार को शिलोंग और जुआई में हुए टीयर इवेंट्स में हजारों लोग उत्सव के माहौल में परिणाम देखने जुटे। हालांकि इस पर सट्टेबाजी की वैधता पर भी बहस हो रही है। नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्रालय की बैठक में अरुणाचल प्रदेश की सीमा सुरक्षा को मजबूत करने का फैसला लिया गया। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरेन रिजिजू ने घोषणा की कि तिरप, चांगलांग और लोंगडिंग जिलों में अफस्पा अधिनियम 6 महीने के लिए बढ़ाया गया है, ताकि भारत चीन सीमा पर शांति सुनिश्चित हो। ये राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जरूरी है। दूसरी ओर कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार ने शिलोंग में एक रैली में इसे लोकतंत्र पर हमला करार दिया। अरुणाचल प्रदेश कैबिनेट ने 2025 से 2030 तक के लिए पर्यटन नीति को मंजूरी दे दी है। इसका मकसद टिकाऊ पर्यटन और स्थानीय रोजगार को बढ़ावा देना है। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने शिलोंग में एक कार्यक्रम में कहा कि ये नीति तवांग, जीरो और मेचुका जैसे क्षेत्रों में इको टूरिज्म और सांस्कृतिक विरासत को प्रोत्साहित करेगी। इसमें होम स्टे और एडवेंचर टूरिज्म पर जोर दिया गया है। ऑस्ट्रेलियाई उच्चायुक्त फिलिप ग्रीन ने ट्वीट कर इस नीति की सराहना की और इसे स्थानीय समुदायों के लिए गेम चेंजर बताया। नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ने कहा है कि स्थानीय निकाय चुनाव समय पर होंगे। दीमापुर में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि उनकी सरकार इस सिलसिले में पूर्वी नागालैंड पीपल्स ऑर्गेनाइजेशन से बातचीत के लिए तैयार है। ऑर्गेनाइजेशन का आरोप है कि सरकार ने उनकी मांग यानी फ्रंटियर नागालैंड टेरिटरी के गठन को नजरअंदाज किया है। नागालैंड का मशहूर हॉर्नबिल फेस्टिवल 1 से 10 दिसंबर तक मनाया जाएगा। इसके लिए पर्यटन विभाग ने कोहिमा में एक बैठक की। बैठक में तय किया गया कि इस साल हस्तशिल्प और पारंपरिक खेलों पर फोकस रहेगा। पिछले साल हॉर्नबिल फेस्टिवल में 10 लाख से ज्यादा पर्यटक आए थे। ये सांस्कृतिक उत्सव नगा जनजातियों की परंपराओं को प्रदर्शित करता है। मिजोरम के सीएम लल्दुहोमा ने राजधानी आइजल में चम्फाई के उपायुक्त मोहम्मद आकिब और असम राइफल्स के अधिकारियों के साथ एक बैठक की। इसमें म्यांमार से आए चिन समुदाय के 35,000 से ज्यादा शरणार्थियों के मुद्दे पर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने केंद्र से मानवीय सहायता बढ़ाने की मांग की। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic.